एक शांत और हरे भरे गांव में एक सुंदर तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़, हरी घास और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी तालाब में एक बोकला गुला रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब मछलियां पकड़ना उसके लिए कठिन होता जा रहा था। भूख से परेशान होकर वह एक चालाक योजना बनाता है। एक दिन वह तालाब के किनारे खड़ा होकर रोने लगा। मछलियां और मेंढक ये देखकर हैरान हो गए। एक छोटी सी सुनहरी मछली हिम्मत करके उसके पास गई और पूछा, बोकला चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? बोकले ने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मुझे पता चला है कि कुछ ही दिनों में यह तालाब सूख जाएगा। गांव वाले यहाँ एक इमारत बनाने जा रहे हैं। मुझे चिंता है कि तुम सबका क्या होगा। यह सुनकर तालाब की सारी मछलियां डर गईं। बोकले ने आगे कहा, मैं पास की नदी जानता हूँ, गहरी, साफ और हमेशा बहती रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। मछलियां सोच में पड़ गईं, लेकिन डर के कारण उन्होंने बोकले पर विश्वास कर लिया। हर दिन बोकला एक एक मछली को अपनी चोंच में पकड़कर नदी ले जाने के बहाने तालाब से बाहर ले जाता, लेकिन वास्तव में वह उन्हें नदी नहीं ले जाता था, बल्कि झाड़ियों के पीछे ले जाकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब में मछलियां कम होने लगीं। एक चालाक मेंढक को शक हुआ। उसने बोकले से कहा, चाचा, मुझे भी नदी देखने का बहुत मन है, मुझे भी वहां ले चलिए। बोकला मान गया, लेकिन मेंढक होशियार था। उसने तालाब से निकलते ही अपने चारों ओर ध्यान से देखा। जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे, मेंढक ने वहां मछलियों की हड्डियां देख ली। वह समझ गया कि बोकला धोखेबाज है। जैसे ही बोकला मेंढक को खाने के लिए आगे बढ़ा, मेंढक फुर्ती से कूदकर पास के पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, धोखेबाज बोकला, ये मछलियों को खा रहा है। आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े आए। उन्होंने बोकले को भगाकर तालाब को बचा लिया। उस दिन से मछलियां समझ गई कि डर में निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूरी होता है। कभी भी डर या भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर किया गया फैसला ही सही होता है और हमेशा किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर चाहो तो इस कहानी में नदी का दृश्य और विस्तार भी जोड़ सकता हूँ, या इसे किसी और अंदाज में पेश कर सकता हूँ, जैसे कविता या संवाद रूप। दोस्तों, आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, आइए आप लोग को सुनाते हैं कहानी और दिखाते हैं। घने जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता और कमजोर जानवरों को तंग करता। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए झील की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे चींटियों की एक कतार दिखाई दी। वह बिना सोचे समझे उन पर अपने भारी पैरों से चल पड़ा। कई चींटियां मर गई और बाकी इधर उधर भाग गई। इस पर एक छोटी सी चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह हाथी के पास गई और बोली, तुम इतने बड़े होकर भी छोटे और कमजोर प्राणियों को परेशान करते हो, क्या यही तुम्हारी ताकत है? हाथी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू मुझे क्या सिखाएगी, नन्ही सी जान, जा कहीं और जाकर भाषण दे। चींटी चुपचाप चली गई, लेकिन उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब हाथी आराम कर रहा था, चींटी धीरे से उसके कान में घुस गई और जोर जोर से काटने लगी। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद चींटी बाहर आई और बोली, अब बताओ, क्या ताकतवर होना ही सब कुछ है? हाथी शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी गलती मानी और चींटी से माफी मांगी। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे या कमजोर जानवर को तंग नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आकार या ताकत से कोई महान नहीं बनता, बल्कि समझदारी, साहस और दूसरों के प्रति सम्मान ही किसी को सच्चा शक्तिशाली बनाते हैं। सीख, छोटा हो या बड़ा, हर जीव का जीवन मूल्यवान होता है। कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष